लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ डीसी ऑफिस के सामने। मेरे पीछे आपको जो तस्वीरें देखने को मिल रही है या जो लोग यहाँ पर बैठे हुए आपको देखने को मिल रहे हैं वो सभी सहायक पुलिस कर्मियों के परिजन हैं। जी ये वही सहायक पुलिसकर्मी के परिजन हैं जो विगत एक महीने से मुराबादी मैदान में अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर वहां धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी एक भी बात यहां सरकार सुनने को तैयार नहीं है और ना ही अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए आया है। ऐसे में आज उनके परिजन भी यहाँ धरने को बाध्य हो चुके हैं, तो हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं उनके सामने। देखिए, पिछले एक महीने से जो भैया लोग गए हुए हैं आंदोलन में, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि या सरकार के आदमी कोई भी अभी तक मिलने नहीं आए हैं। और हमारे जो मांग है कि उनका स्थायीकरण या पेमेंट बढ़ोतरी हो, तो लेकिन इस विषय में सरकार थोड़ा सा भी चिंता या मिलने या किसी भी परिस्थिति में वो मतलब साथ नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं कि उनका मांग पूरा हो। अगर उनका मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग ये डीसी सर को ज्ञापन देने आए हैं कि अगले दिन हम लोग वहाँ जाके सब परिवार जाके वहीं पे आंदोलन करेंगे और वहीं पे मतलब जो भी घर का बकरी बेल जो है सब ले जाके वहीं पे हम लोग रहेंगे, वहीं से आंदोलन करेंगे जब तक पूरा नहीं हो। इससे पहले भी काफ़ी आंदोलन स्थायीकरण को लेकर पिछले साल भी जी हाँ, पिछले साल भी इसको लेके आंदोलन किया गया था। उस टाइम मिथिलेश ठाकुर जी आए थे और आके आश्वासन दिए थे कि आपका पेमेंट बढ़ोतरी किया जाएगा और आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। आप लोगों को कुछ टाइम दीजिए, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। लेकिन अभी 15 महीना हो गया, उन्होंने 15 दिन मांगे थे, लेकिन अभी 15 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आया और कुछ मतलब आगे का रणनीति कुछ सामने नहीं आया है। इसको सोचते हुए फिर हम लोग मतलब जो भी हमारे भैया लोग हैं सब आंदोलन में गए हुए हैं। अगर मांग नहीं पूरा होता है तो हम लोग भी सब जाके मुराबादी मैदान में ही आंदोलन करेंगे। देखिए, हम लोग जो है यहाँ डीसी ऑफिस के सामने एक मजबूरी और एक उम्मीद को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। विगत 30-32 दिनों से हमारे बच्चों जो है, हमारे पेरेंट, हमारे जो भाई बहन हैं वहाँ मुराबादी मैदान में है आंदोलनरत है। लेकिन अभी तक जो है वो लोग की जो भी मांग है या मांग तो पूरी करने दूर की बात है, सरकार क्या है कोई प्रतिनिधि और ना ही कोई सरकार के पक्ष वाले वहाँ वो लोगों से मिलने गए हैं। वो लोग इतना धूप में हैं, चिलचिलाती बरसात में भी है, फिर किस तरह को जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ तक कि खाने क्या खा रहे क्या नहीं कोई पूछने तक आया नहीं है। तो हमारे इस एक दिवस से यहाँ बैठने का रीज़न यही है कि अगर वहाँ वो लोग की मांग पूरी नहीं होती वहाँ पे, तो हम लोग जो बाध्य हो के हमारे जो पूरे झारखंड सहायक पुलिस है 2500 है, ठीक, तो पूरा फैमिली वालों जो है हम लोग मुराबादी मैदान में आंदोलन करने के लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आप लोग भी? हाँ, हम लोग भी वो लोग साथ जुड़ जाएंगे, पूरा फैमिली के साथ। 10,000 उस 10,000 में मेरी दीदी अपना इतने बड़े शहर में इतनी महंगाई के साथ वो अपना भरण पोषण करती है, प्लस अपना फैमिली का भरण पोषण करती है। उनके छोटे भाई बहन जो भी है, मैं उनकी छोटी हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे भाइयों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वही 10,000 में चलता है। फिर आप ये देखिएगा कि हमारा जो है गांव इतना सुदूर इलाके में है कि वहाँ से आपका आने जाने का भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम लोग आराम से पढ़ लिख ले। लेकिन मेरी दीदी जो है वही 10,000 में इतनी सारी समस्याओं को लेते हुए हमारी जो भी आर्थिक स्थिति है उनको सही तरीके से रखती है, फिर भी हमारा जो है उससे 10,000 से पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उस 10,000 में हमारी दीदी का साथ में हमारी फैमिली का, यहाँ तक कि हमारा घर से पानी चूता है, उस पानी को हटाने के लिए, उसको ढकने के लिए भी कुछ तिरपाल वगैरह प्लास्टिक वगैरह खरीद के ढकने के लिए भी हमारे पास ऐसा रुपया नहीं है कि हम उसे ढक सकें। फिर भी हम लोग वैसा परिस्थिति में रह करके उस परिस्थिति का सामना करते हुए सरकार को मेरी दीदी सहयोग दे रही है, उनका ड्यूटी कर रही है। लेकिन उनके बारे में इतना अगर नहीं सोचेंगे तो फिर हम लोग कैसे सोचें उनके बारे में, क्या स्थिति है, उनकी परिस्थिति क्या है। उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए कुछ सोचना उनको ज़रूरी है। अगर ये उनका चिंता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आकर के आप उनके घर पे आकर के देखिए कि उनके घर की परिस्थिति क्या है। आप 10,000 रुपये में आप 60,000 रुपये में एक कर्मचारी को देते हैं, परमानेंट नौकरी वाला को देते हैं। एक प्राइवेट नौकरी वाला भी आपका 18,000 से अधिक का पेमेंट देता है। लेकिन हमारी दीदी जो है 10,000 में खाट रही है, वो भी 5 सालों से।
5 साल के इस साल भी अगर पिछले साल अगर उन्होंने अगर इस तरह का कुछ सोचा होता, 15 दिन का जो आश्वासन दे करके उन्होंने कहा कि हम 15 दिन का आश्वासन देते हैं, कुछ आपका बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार आकर के आप उनके परिस्थिति को रह करके देखिए, 10,000 में आप अपनी फैमिली को चला के देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको जो मांग रहे हैं उस वो दे दीजिए, लेकिन आप उनके परिस्थितियों को देखते हुए उनको स्थायीकरण या भी जो भी आपके उनके होते हैं कानूनी कार्रवाई होती है, उन पे नियम जो बनता है वो नियम बना करके उनके बारे में सोचें। খাওয়ার জন্য সুবিধা নাই, রহিবার জন্য সুবিধা নাই, অনেক কষ্ট হয়ে আছে বাচ্চাগুলা। আমাদের মাং হচ্ছে যে পেমেন্ট বড়ুক আর ওদের পার্মানেন্ট হোক। আমাদের ঘরে অনেক অসুবিধায় চলছে, এখন ছানাগুলা ভালো পড়ালেখাও করতে পারছেন না। ওর বাবা আছে যে ওরও শরীর ঠিক থাকে না, কিছু নেই, বিচে বিচে জ্বর হচ্ছে, পাগলের মতন হচ্ছে। আমরা কোথায় যাব? আমাদের মাং হচ্ছে যে পার্মানেন্ট হোক আর সরকার আমাদের পেমেন্টটা বাড়াক আর ছানাগুলাকে নকরি ভালো করে দাও। आज यहाँ डीसी से क्या मांग करेंगे, क्या मांगेंगे आप लोग, क्या कहेंगे डीसी से? কি বলবো আর, ও তো সরকার এখন কোনো কথা শুনছে না, কিছু না। এতদিন হয়ে গেল বাচ্চাগুলা যাই করে খরায় রহিছে, জলে ভিজছে, তাও সরকার শুনছে না। কবে শুনবে কার বলো? শুনবার দরকার। বাচ্চাগুলা যে সরকারের তো কিছু কাজ করছে, কিন্তু ওকে তো শোনা দরকার। শুনছে না, কিছু না। এতদিন হয়ে গেল নি ভোগে পিয়াসে রহিছে। আর 10,000 টাকায় আমাদের কি হবে বলো? ও নিজে খাবে না, আমাদেরকে খাতে দিবে। कि हमने बातचीत की सहायक पुलिस कर्मियों के परिजनों से और उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार सहायक पुलिस कर्मियों की एक भी नहीं सुन रही है। विगत 1 महीनों से वो बरसात धूप में वहीं तब रहे हैं, भीग रहे, लेकिन सरकार ने उनकी एक बार भी सूद नहीं ली। पिछले बार भी जब वो आंदोलन पर आए थे तो उन्हें बस बातों से बहला दिया गया था, उनके लिए किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की गई और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। यदि ऐसा ही चलता रहा और आज डीसी को ज्ञापन सौंपने के बाद भी उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में सहायक पुलिस कर्मियों के परिजन भी उसी मोहराबादी मैदान में जाकर सहायक पुलिस कर्मियों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कब तक सरकार आने वाले दिनों में सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को इस तरह से अनसुना करते रहेगी और किस तरह से सहायक पुलिस कर्मियों के परिजनों का मोहराबादी मैदान में आना इस पूरे घटनाक्रम और इस आंदोलन को और हवा देगा। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राष्ट्र लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।